आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंजरी एट द एल्बो और ये लास्ट पार्ट होगा एंड थर्ड पार्ट होगा क्लिनिकल्स ऑफ रेडियल नर्व के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। जो एल्बो में एक जगह होता है जिसका नाम है रेडियल टनल। ओके, ये है रेडियल टनल। मेनली एल्बो में इसी एरिया में हमारा रेडियल नर्व पास करता है, पर इसी जगह में वो जाके फंस भी जाता है, जिसे हम कहते हैं रेडियल टनल सिंड्रोम। ओके, रेडियल टनल लिखा हुआ है, मैंने सिंड्रोम ऐड कर दिया। सो दिस इज़ द रेडियल टनल सिंड्रोम। और जो रेडियल नर्व का कंप्रेशन है रेडियल टनल में, वो मेनली बहुत सारे स्ट्रक्चर्स कॉज करता है। पहला स्ट्रक्चर जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस का टेंडन। ओके, जैसे कि ये एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस और इसका टेंडन देखिए, ये जो रेडियल टनल है इसे पास कर रहे हैं, जिसके कारण ये इसको कंप्रेस कर देता है। ये हमारा रेडियल नर्व है, तो उसके कारण यहाँ कंप्रेस होने के कारण द एल्बो में रेडियल टनल सिंड्रोम क्रिएट होता है। रेडियल टनल सिंड्रोम होने का और भी कारण है, और कारण है इसका, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं एरकेडोफोर्स। ओके, एरकेडोफोर्स मेनली जो सुपिनेटर मसल है उसका सुपरफिशियल पार्ट है। ओके, यहाँ से भी रेडियल नर्व पास करता है और कभी कभी ये भी इसे कंप्रेस कर देता है। तो ये था दूसरा कारण रेडियल नर्व के कंप्रेस होने का। तीसरा रीज़न है रेडियल रिकरेंट आर्टरी। ये जो ब्रांच है रेडियल रिकरेंट आर्टरी का, ये भी इस जगह से पास कर रहा है, जो कि है रेडियल टनल, और कभी कभी ये भी इसे कंप्रेस कर देता है। ओके, इसको कर देता है पिन स्ट्रक्चर को। पिन मतलब पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, जो कि एक्सटेंसर मसल को सप्लाई करता है। एंड जो फोर्थ रीज़न है वो है हमारा रेडियल नर्व इज़ कंप्रेस बाय बैंड्स ऑफ मसल और मसल फाइबर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसे कंप्रेस करने का। तो ये था 4 रीज़न रेडियल नर्व टनल सिंड्रोम का मेनली। और इसके कारण क्या होता है, व्हाट इज़ द काउज, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द क्लिनिकल एक्सपेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका काउज है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पिन स्ट्रक्चर था पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, वो अगर इफेक्ट होगा तो हमारा एक्सटेंसर मसल भी प्रॉब्लम में आएगा। ओके, तो एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो और फोर आर्म विल बी अफेक्टेड, और वी कैन से द रिस्ट एंड फिंगर्स विल बी अफेक्टेड, बट रिस्ट ड्रॉप नहीं होगा। ओके, सो रिस्ट ड्रॉप यहाँ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्योंकि जो एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस मसल था वो इस कंप्रेशन से बच जाता है, जिसके कारण रिस्ट ड्रॉप नहीं होता, पर एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट में प्रॉब्लम आता है। और दूसरा प्रॉब्लम होगा पेन इन द एक्सटेंसर एक्सपेक्ट ऑफ फोर आर्म, यहाँ पेन होगा। तो यही था क्लिनिकल्स, थर्ड एंड लास्ट क्लिनिकल्स ऑफ रेडियल नर्व। आई होप आपको समझ आया हो, एंड थैंक यू।